हाँ पंडित जी, राम सलाम। हाँ पंडित जी, आज अपने साधु से मिलने गए रहे। कौन साधु? बिहार वाले साधु जिन पर फिल्म बनी रही। अरे बिहार वाले साधु यादव नहीं पंडित जी, अपने प्रयागराज वाले साधु से मिले गए रहे। फ़ोन आया रहा, बहुत डरे रहे। हाँ, जब हम मिले तो फूट फूट कर रोवे लगे। रोते रोते बोले, हमारी जान की सुरक्षा करो, हमका मार दे हैं ये लोग। हम चौंके, बोले कौन लोग मार दे हैं? भक्तों की सरकार में भला कौन साधु संत पर हमला करी? फिर तुम तो योगी जी सरकार में हो, राम राज में हो, काहे डर रहे हो भैया? साधु महाराज। इस पर साधु महाराज बोले, मजाक न उड़ाओ, हमार जान बचा सकत हो तो बचाओ। पूरे देश में हाहाकार मचा है, पूरे देश में साधु संत पर आफत आई है। का खबर नहीं पड़े हो? नांदेड़ में फिर एक साधु का कत्ल कर दिया गया है और बहुत बेरहमी से वो साधु का मारे हैं। इस पर हम बोले कि वो तो महाराष्ट्र का मामला है साधु महाराज, आप काहे डर रहे हो? आप तो यूपी में हो। इस पर फिर वो भड़क गए साधु महाराज, बोले का बकत हो, का यूपी सुरक्षित है? सबसे ज़्यादा यही कत्ल हो रहा है। हम बोले लेकिन साधु महाराज, यूपी की खबर तो नहीं आवती। इस पर वो बोले, हाँ तो यूपी की खबर मीडिया काहे देगा भैया? का योगी जी पर प्रश्न उठाना कोई मामूली बात है? चाहे जितने साधु संत मारे जाएं, परंतु मीडिया चुप रही, क्योंकि यहाँ राम राज चल रहा है और राम राज में सवाल उठाना अपराध है। समझ गए? फिर साधु महाराज कांपते हुए बोले, यहाँ से हमें कहूँ दूर ले चलो, जहाँ जान बख्शी हो। बहुत भय का माहौल बना हुआ है, सारे साधु संत प्रयागराज में डरे हुए हैं। पंडित जी, हम सोच में पड़ गए रहे, ये कैसे हो सकता है? भक्तों की सरकार में साधुओं और संतों का कत्ल कैसे हो सकता है? यह जरूर कौनो साजिश है। हम बोले, साधु महाराज यह बताओ, यह मुसलमानन की साजिश तो नहीं न कौनो? वो साधु का ख़त्म करे पर लगे हुए। इस पर साधु महाराज नाराज हो गए, बोले का अंध भक्तों वाली बात बोलत हो? मुसलमान तो पहले से अपनी जान बचाए भाग रहा है, अब ओके पास का बचा है कि वो साजिश करेगा? ओके पास का बचा है? न सरकार में है और न अपोजिशन में है। हम बोले, का कहा तो महाराज, अपोजिशन में भी नहीं ना? का मतलब हुआ इसका? इस पर साधु महाराज बोले, पगले हो नीरा, अब बताओ, सैकड़ों मुसलमानन की लिंचिंग हुई तो का कौनो अपोजिशन से बोला? कौनो बोला? कौनो उनके घर गवा? कौनो दुख प्रकट किया? जब से भगत सरकार आई है और नया राष्ट्रवाद का संघी नारा दिया गया है, तब से अपोजिशन भी बदल गया है, उसका भी ध्यान भटक गया है। कहा कह रहे हो महाराज, यह परिवर्तन कैसे आ गया? अब देखो ऐसा है, अब खुद का सेकुलर कहे वाले अपोजिशन का लगत है कि हिंदू वोट बैंक पर कब्जा करे का यही ठीक तरीका है कि मुसलमानन से दूर रहो, उनका करीब फटकने न देव, जौन हो तय होए देव। हाँ, दलित के साथ यदि कुछ होए तो उस पर ज़रूर बोलो, सवाल उठाओ। कहा महाराज? हाँ, और सुनो, हमसे बढ़िया तो अब दलित हो गए। हम बोले, वो कैसे साधु महाराज, वो कैसे? वैसे कि दलित का सवाल तो अपोजिशनों उठा देते हैं, परंतु हमारा सवाल कौनों नहीं उठा रहा है। सब समझ रहे हैं कि भक्तों की सरकार में साधु संत सुरक्षित हैं, उनका न्याय जरूर मिलेगा। इस पर हम बोले रहे,
का एमा कौनो धोखा है साधु महाराज? इस पर साधु महाराज बोले, कौनो धोखा नहीं, सब धोखा ही धोखा है। अब खाली दरबारी साधु संत की जीवन लीला है, बाकी की जीवन लीला समाप्त समझो। अब या तो हम दरबारी साधु संत हो जाएं, अच्छे बुरे पर मोहर लगाएं, या फिर अपनी जीवन लीला समाप्त कर लें। बस यही डर है। न हम जीवन लीला समाप्त करना चाहते हैं और न हम दरबारी साधु संत बनना चाहते हैं, इसलिए हमका कहीं सुरक्षित जगह ले चलो। फिर साधु महाराज अपना सारा चंदन वंदन पोंछ लिए, भगवा उतार कर फेंक दिए। अब बोले, अब योगी युग और भक्ति काल में साधु संत का कौनो काम नहीं है, साधु संत बेकार हो गए।